तो हाँ भी बच्चों, आज हम बात करेंगे मोलरता से संबंधित कुछ सवालों के। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मोलरता से संबंधित कुछ सवालों के लिए, ठीक है। तो अब हमारे बोर्ड एग्जाम में मोलरता से संबंधित कुछ सवाल आते हैं। वो सवाल किस टाइप के आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और उनको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मैंने सवाल लिखे हैं, उन सवालों को पहले पढ़ते हैं, फिर उनको हम समझते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सवाल है हमारा कि 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि 500 ग्राम जल में H2SO4 के 1/5 मोल घोले जाते हैं तो विलयन की मोलरता की ज्ञात कीजिए। यह अगला सवाल है कि 2 kg जल में KCl के 2 मोल घोले जाते हैं, इसके विलयन की मोलरता की गणना करो। तो ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए, ठीक है। कुछ भी हो, हमारा सवाल मोलरता जरूर दे रखी होगी कि मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मोलरता ज्ञात करने के पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसी से संबंधित आपको सवाल हो पाएगा, ठीक है। तो पहले हम सवाल को समझने से पहले हमें फॉर्मूला का पहले अच्छी तरीके से ज्ञान हो, पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहता है क्या है, ठीक है। उसी के बाद में आपको सवाल समझ में आएगा। तो अगर आप डायरेक्टली अगर सवाल देख रहे हैं तो इससे पहली वाली जो वीडियो है उस वीडियो को आप पहले मोलरता की परिभाषा को समझ लें, उसके बाद में इस सवाल को समझना आपको उचित रहेगा, ठीक है। तो हम समझते हैं सवाल को कैसे करते हैं। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में कोई सवाल आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए कि सवाल हमारा क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम जो NaOH है ये हमारा है विलेय, ठीक है। 500 ग्राम जल में, तो 500 ग्राम आपका क्या है, विलायक, घोला जाता है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो एक चीज आपको पता ही है कि जो मोलरता होती है वो केजी में होती है और मोलरता जो होती है वो लीटर में होती है। तो आपने सवाल पढ़ लिया, सवाल पढ़ने के बाद में जो जो चीज आपको दे रखी है पहले उसको लिखते हैं। इसमें विलय हमारा NaOH है और विलायक हमारा जल है। तो हम लिखते हैं पहले विलय का भार। विलय कौन है आपका, NaOH, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ठीक है। विलय का भार, विलय का भार आपको दे रखा है 4 ग्राम, ठीक है। उसी के बाद विलायक कौन है आपका, H2O, ब्रैकेट में लिख सकते हो, का भार 500 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलना है, हम जानते हैं 500/1000, ये केजी में हो गया। इसको अगर चाहो तो यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो, सवाल में भी सॉल्व कर सकते हो। विलय का भार हो गया है, विलायक का भार हो गया। अब हमारा आ गया एक जो विलय है यानी कि NaOH का अणुभार। तो अणुभार आपको निकालना आना चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बता रखी है कि अणुभार जो होते हैं यानी कि जो तत्व होते हैं, इन तत्वों का आपको जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी के हिसाब से आप इसका अणुभार निकालते हैं। जैसे कैसे निकालते हैं, जैसे ये मान लो ये है NaOH, सोडियम, यानी 1 गुणा सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है। और 1 है तो इसलिए हमने 1 से गुणा कर दी, प्लस फिर उसके बाद में क्या है ऑक्सीजन, 1 है गुणा 16, इसका जो भार होता है वो 16 होता है, ठीक है। प्लस उसके बाद H कितने हैं 1, तो 1 गुणा इसका कितना होता है 1, इसको हम जोड़ते हैं यानी कि 23 + 16 + 1, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा हमारा, यानी कि 40 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका हो गया अणुभार, ठीक है। जो चीज़ आपको दे रखी होती है विलय, उसका अणुभार आपको निकालना पड़ेगा अगर हमारा सवाल इस टाइप का आता है। कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें आपको अणुभार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अगला सवाल है जिसमें डायरेक्टली आपको मोल दे रखे हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, मोलरता। तो मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, विलय के मोल बटे, बराबर का चिन्ह यहाँ लगा देना, विलायक का भार
केजी में, ठीक है। अब विलय के मोल बराबर भी सूत्र होता है। विलय के मोल बराबर क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे, यानी बराबर का चिन्ह यहाँ आएगा हमारा, विलायक का भार केजी में। विलायक का भार केजी में, ठीक है। ये हमारा सूत्र हो गया मोललता। अब जो हमें वैल्यू दे रखी है उसी वैल्यू को हम लगा देते हैं, ठीक है। तो मोललता बराबर विलय का भार। विलय का भार कितना है हमारा? 4 बटे, उसके बाद विलय का अणुभार कितना है? 40 बटे, बराबर का चिन्ह यहाँ ले लेते हैं। और विलायक का भार जो है वो है 500 बटे 1000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 गुणा ये 1000 ऊपर पहुंच जाएंगे, बटे ये हो जाएगा आपका 40 गुणा 500। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 जीरो से ये भी कैंसिल हो गया, और 4 1 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा 1/5। और 1/5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मोल पर केजी, ठीक है। ये होगी मोललता। ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल था हमारा कि 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विलय दे रखा है, विलय का अणुभार दे रखा है, वो सॉरी निकालना है आपको, और विलय का भार दे रखा है। सूत्र आपको पता है, सूत्र आपने लगा दिया, वैल्यू लगा दी, और वैल्यू लगाने के बाद में आपने कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा सवाल आप अच्छी तरीके से लिख कर सकते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप उतार सकते हैं, उसके बाद में हम अगला सवाल करेंगे। बता दें, चलिए। इसको भी बता देते हैं। अब हमारा सवाल अगला क्या कहता है? अब हमारा सवाल कहता है 500 ग्राम जल में H2SO4 के 1/5 मोल घोले जाते हैं तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का अगर सवाल आता है जिसमें आपको ऑलरेडी H2SO4 जो विलय है इसके मोल दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपको ना भार दे रखा है ना ही अणुभार निकालना है, क्योंकि भार और अणुभार से ही आपके 1/5 मोल दे रखे हैं। तो इस टाइप का सवाल आता है आपका तो बड़ा ही ईजी होता है, क्योंकि सवाल में सब कुछ दे रखा होता है, आपको बस फॉर्मूला लगाना होता है और आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा है विलय कौन है, यानी विलायक कौन है हमारा? विलायक H2O, ठीक है, का भार कितना है? 500 ग्राम। तो 500 बटे 1000 केजी में, ठीक है, हमने बदल लिया। विलयक, अब है विलय। विलय कौन है इसमें? H2SO4 के मोल दे रखे हैं, के मोल बराबर 1/5। हमसे क्या कह रहा है? मोललता, ठीक है। मोललता, मोललता को किससे कैसे करते हैं? स्मॉल m से, ठीक है। मोललता बराबर सूत्र होता है विलय के मोल बटे विलायक का भार केजी में, तो ठीक है, स्मॉल m बराबर। अब विलय के मोल आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, यहाँ पर आपको वो वाला सूत्र नहीं खोलना है कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार, क्योंकि मोल आपको दे रखे हैं। मोल कितने हैं आपके? 1/5 बटे विलायक का भार आपका हो गया 500 बटे
1000। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ, ये यहाँ पहुँच जाएंगे। कैलकुलेशन अपने हिसाब से करनी है आपको। ठीक है, जरूरी नहीं कि जैसा सर कर रहा है उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन आपकी खुद की होनी चाहिए, अपने हिसाब से होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आप खुद करने जाओगे, यानी कि 1 गुणा 1000 बटे 5 गुणा 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि स्मॉल m बराबर 2/5 .0। तो स्मॉल m बराबर हो गया यानी कि 4, 0.4 मोल पर केजी। ये इसका आंसर हो गया। यानी इसमें आपको कुछ नहीं था, एक स्टेप आपका कम हो गया, क्योंकि आपको डायरेक्टली मोल दे रखे हैं और आपका जो यानी कि भार है वो ग्राम में दे रखा है, इसलिए आपने उसको केजी में बदल लिया। मोलता बराबर सूत्र लगा के विलायक के मोल बटे विलायक का भार केजी में, स्मॉल m बराबर आपने सूत्र लगा के उसकी कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, इस वाले सवाल को भी आप पुश करके कर सकते हैं। अब एक हमारा अगला सवाल है। देखो, बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, सिंपल से सवाल आते हैं। बस आपको उनका मेथड पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी का सारा आप कर सकते हैं। अब आपको अगला जो सवाल है इसमें क्या नया है, इसमें ये नया है कि आपको जो विलायक का जो भार है वो डायरेक्ट ऑलरेडी आपको केजी में दे रखा है, यानी कि आपको यहाँ पर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ग्राम में दे रखा होता तो आप उसको केजी में बदलते। और KCl जो इसमें विलय है इसके मोल दे रखे हैं 2। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सवाल है, तरीका आप लिख सकते हैं। विलायक, विलायक कौन है? H2 का भार कितना हो गया आपका? 2 kg। उसके बाद विलय, विलय कौन है आपका? KCl के मोल कितने हैं? 2। क्या पूछ रहा है आपसे? मोललता। सूत्र भी लगा सकते हो आप, स्मॉल m बराबर विलय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। तो स्मॉल m बराबर विलय के मोल कितने हैं? 2, और विलायक का भार भी कितना है? 2। 2 से 2 मर गया, कैंसिल हो गया। स्मॉल m बराबर 1 मोल पर केजी। ये इसका आंसर हो गया। आंसर को आप कोष्टक में बंद कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को बाकायदा देखे कि हाँ इस सवाल का आंसर कितना आया है। ठीक, तो ये सवाल था 2 kg जल में KCl के 2 मोल घोले हैं, इसके विलयन की मोललता की गणना करो। तो इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में अगर आपके सवाल आते हैं तो कुछ नहीं है, जो आपको दे रखा है उसको पहले समझो, लिखो, और क्या चीज़ पूछ रहा है उसी हिसाब से आप उसका फॉर्मूला लगा के उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही सारे सवाल। अगली जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक पर होगी। ठीक है, ओके, बाय।